क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारी ये मॉडर्न डिजिटल जिंदगी हमें अंदर से पूरी तरह थका रही है? तो आज के इस खास विश्लेषण में हम 19वीं सदी के एक ऐसे कमाल के फिलोसोफर के बारे में बात करने वाले हैं जो इस 21वीं सदी की थकान और मानसिक उलझनों का सबसे परफेक्ट इलाज लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के पितामह सोरेन किरकेगार्ड की। इन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि कैसे एक दिखावटी दुनिया में असली इंसान बनकर जिया जा सकता है। स्क्रीन और ढेरों इन्फॉर्मेशन से घिरी हमारी आज की जिंदगी के लिए उनका ये दर्शन लिटरली एक बेहतरीन डॉक्टर का काम करता है। अब जरा सोचिए, इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई एक सिंपल सा फैसला लेना भी लगभग नामुमकिन सा हो गया है? इसी को डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहते हैं, जो हमारी आज की लाइफ की एक बहुत बड़ी दुविधा है। हम लगातार बर्नआउट का शिकार आखिर क्यों हो रहे हैं? चलिए, किरकेगार्ड के इसी दर्शन का इस्तेमाल करके हम इस मॉडर्न बीमारी का एक पक्का इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। खंड 1, भीड़ असत्य है। किरकेगार्ड का सबसे क्रांतिकारी, सबसे रैडिकल विचार यही था कि जब कोई इंसान किसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है ना, तो वो अपनी पर्सनल जिम्मेदारी और अपनी खुद की सोच बिल्कुल खो देता है। समाज की अंधी नकल हमारी सच्ची पहचान को पूरी तरह खत्म कर देती है। उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा था, भीड़ असत्य है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सच्चाई कभी भी मेजॉरिटी के वोट या किसी ग्रुप में रहने के सेफ फील करने से तय नहीं होती। भीड़ का हिस्सा बनके आप कभी सच को नहीं पा सकते। इसे ऐसे समझिए, यहां एक तरफ एकल व्यक्ति यानी सिंगल इंडिविजुअल है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और अपनी सच्चाई अपने खुद के अनुभवों से खोजता है, और दूसरी तरफ है द फैंटम पब्लिक यानी एक ऐसा चेहरा विहीन या फेसलेस ग्रुप जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आपको पता है, किरकेगार्ड ने यह बात उस समय की प्रेस के लिए कही थी, लेकिन जरा सोचिए आज ये बात सोशल मीडिया के एल्गोरिथम पर कितनी परफेक्टली फिट बैठती है। इंटरनेट पर लोग इसी फैंटम पब्लिक के सामने सरेंडर कर देते हैं, बस भेड़ चाल में चलते हैं और अपनी असल पहचान पूरी तरह खो बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। खंड 2, स्वतंत्रता का चक्कर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हमारे पास इनफाइनाइट चॉइसेस होती हैं तो वो हमें आजाद फील कराने के बजाय इतनी डरावनी क्यों लगती हैं। सर इस नंबर को देखिए, 35,000। एक अनुमान के मुताबिक एक आम इंसान हर दिन लगभग इतने ही कॉन्शियस या सचेत निर्णय लेता है। क्या खाएं, क्या पहनें, नेटफ्लिक्स पर क्या देखें, किस लिंक पर क्लिक करें। बाप रे, ये हमारी आज की आज़ादी की वो असली तस्वीर है जो हमें अंदर तक पूरी तरह से थका कर रख देती है। अब इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि किरकेगार्ड जिसे चिंता या एंग्जाइटी कहते हैं, वो असल में संभावनाओं की संभावना है। मतलब ये कोई आम डर नहीं है। आम डर तो किसी बाहरी चीज से लगता है ना? लेकिन ये जो एंग्जाइटी है, ये हमारे भीतर से आती है। ये इस अवेयरनेस से आती है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं, और सबसे बड़ी बात, उसकी 100% जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही है। इस बात को फील करने के लिए किरकेगार्ड का ये बहुत ही मशहूर चट्टान वाले एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। अब उसे नीचे गिरने का डर तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा खौफ इस बात का है कि उसे वहां से कूदने से कोई रोक नहीं सकता। वो लिटरली पूरी तरह स्वतंत्र है, वो जंप कर सकता है। बस आजादी का यही वो चक्कर है, यही वो वर्टिगो है जो इंसान को अंदर से कंपा देता है। तो फिर लोग इस चक्कर से बचते कैसे हैं? आइए देखते हैं। खंड 3, अस्तित्व के 3 चरण। इस एंग्जाइटी से निपटने के लिए हम इंसान अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। किरकेगार्ड ने हमारे इंसानी विकास को 3 मेन स्टेजेस में बांटा है। पहला है सौंदर्यवादी या एस्थेटिक स्टेज, जहां आपका पूरा फोकस सिर्फ मजे, प्लेजर और नई नई चीजों पर होता है। लेकिन इसका अंत क्या है? सिर्फ और सिर्फ भयानक बोरियत। दूसरा है नैतिक या एथिकल स्टेज, जहां इंसान अपनी ड्यूटीज निभाता है। जैसे आज के टाइम में लोग अपना करियर बनाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन एंड में थकान और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। आपको पता है, खुद किरकेगार्ड ने अपनी मंगेतर रेजीन ओल्सन के साथ सगाई तोड़कर इसी एथिकल लाइफ के साथ एक बहुत ही ड्रामेटिक स्ट्रगल किया था। और फिर आता है तीसरा, धार्मिक चरण, जहां आपको लॉजिक और तर्कों से परे जाकर एक पैशनेट आस्था की छलांग लगानी होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इन स्टेजेस को सही से पार ना कर पाएं? खंड 4, निराशा की शारीरिक रचना।
और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि जब कोई इन चरणों को ऑथेंटिक तरीके से नहीं जी पाता तो क्या होता है। अपनी किताब द सिकनेस अनटू डेथ में किरकेगार्ड बताते हैं कि उनके लिए निराशा या डिस्पेयर कोई मेडिकल या क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये असल में एक स्पिरिचुअल खालीपन है। ये खुद से ही एक गलत कनेक्शन है, यानी अपने असली सेल्फ, अपने प्रामाणिक स्वरूप को हासिल करने में पूरी तरह फेल हो जाना। अगर हम इसे बांटें तो निराशा के मेनली 3 लेवल होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे खतरनाक है ना, वो है अचेतन निराशा, यानी अनकॉन्शियस डिस्पेयर, जहां इंसान को पता ही नहीं होता कि वो अंदर से बीमार है। और सच कहूं तो ये आज के उन लोगों का एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस है जो ऑनलाइन दुनिया की सतही और अंधी नकल में बुरी तरह फंसे हुए हैं और बस बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। तो बीमारी तो हमने अच्छे से समझ ली, अब बारी है इसके असली इलाज की। खंड 5, यह चुनना कि कैसे चुना जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी उस खोई हुई ऑथेंटिसिटी को वापस कैसे पाया जाए। हम अपनी जिंदगी के चुनाव आखिर कैसे करें। किरकेगार्ड सब्जेक्टिव ट्रूथ यानी आपके अपने व्यक्तिगत सच पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उनके कहने का सीधा सा मतलब है कि एक मीनिंगफुल लाइफ इस बात से तय नहीं होती कि आपने क्या चुना है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपके उस चुनाव के पीछे आपका पैशन और कमिटमेंट कितना गहरा है। आपको एक ऐसा सच खोजना है जो आपके लिए सच हो। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हम इन 3 डेली प्रैक्टिसेस को अच्छे से समझें। जब भी कोई फैसला ले तो पहला कदम है डबल रिफ्लेक्शन या दोहरा प्रतिबिंब। खुद से पूछिए कि यह फैसला मेरे अस्तित्व को, मेरी लाइफ को कैसे बदलेगा। दूसरा कदम है यह चेक करना कि कहीं ये सब मैं सिर्फ अपनी बोरियत दूर करने के लिए तो नहीं कर रहा। और फिर तीसरा कदम है छलांग लगाना, यानी द लीप, मतलब बिना किसी बाहरी गारंटी के पूरे जुनून के साथ अपने फैसले पर डट जाना और पूरी तरह कमिटेड हो जाना। और फाइनली ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को आज खुद से जरूर पूछना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां हर एक चीज, हर एक एल्गोरिदम हमें बस भीड़ का हिस्सा बनने पर मजबूर कर रहा है, क्या हमारी जिंदगी का अगला बड़ा फैसला हमारा अपना होगा या फिर इस भीड़ का। किरकेगार्ड का ये कमाल का दर्शन हमें यही याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की इस पूरी जर्नी में असली सच सिर्फ वही है जिसे पूरी ईमानदारी और पैशन के साथ जिया जाए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विचार आपको अपने खुद के अस्तित्व को और गहराई से समझने में जरूर मदद करेंगे।